देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म हुआ इसका मतलब क्या है? हॉस्टेजेस को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन उस ट्रेन में ऐसा कहते हैं कि 300 हॉस्टेजेस थे। क्या 300 के 300 उनको रिलीज किया गया है? ये अभी तक साफ नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने। उसमें उन्होंने कहा है कि 30 BLA के सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया एंड उसी के बलबूते पर उन्होंने हॉस्टेजेस को फ्री किया। अगर ये ठीक है तो फिर बाकी के 50 कहाँ हैं? तीसरी चीज, पाकिस्तान आर्मी ये वीक हो चुकी है BLA के सामने, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी इनकी जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एनेक्स किया था इलीगली और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय किया था। देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म हुआ इसका मतलब क्या है? हॉस्टेजेस को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन उस ट्रेन में ऐसा कहते हैं कि 300 हॉस्टेजेस थे। क्या 300 के 300 उनको रिलीज किया गया है? ये अभी तक साफ नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने। दूसरी चीज, जब ये ट्रेन का हाईजैक हुआ था तब पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि करीब 70 से 80 BLA के सोल्जर्स उसमें हैं जिन्होंने ये ट्रेन हाईजैक किया और वहां पर है मौजूद। अगर ये सही है तो आज जो स्टेटमेंट रिलीज किया है पाकिस्तान की सेना ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 30 BLA के सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया एंड उसी के बलबूते पर उन्होंने हॉस्टेजेस को फ्री किया। अगर ये ठीक है तो फिर बाकी के 50 कहाँ हैं? तो फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया? तीसरी चीज, पाकिस्तान आर्मी ये वीक हो चुकी है BLA के सामने, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी इनकी जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एनेक्स किया था इलीगली और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय किया था, जबकि बलूचिस्तान ये एक अलग देश था। और ऐसे करने के बाद जो जुल्म ढाए हैं पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान पर, वो अनगिनत जुल्म है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या बलूचिस्तान की जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है ये जायज नहीं है? जायज है। और आज की अगर हम परिस्थिति देखें तो पाकिस्तान ये लिटरली इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन के सिचुएशन में आ गया है। पाकिस्तान सेना के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान सरकार के पास पैसे नहीं है, और पाकिस्तान सेना ये अब लॉन्गर ड्यूरेशन में कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर सकती। और इतनी स्ट्रांग जो उनको ये मिला है, ऑपोजिशन मिला है BLA से, उस चीज को वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र ये बलूच ने बनना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों को फ्री कर देना चाहिए, और पाकिस्तान आर्मी ने शिकस्त माननी चाहिए। इसी में समझदारी है। देखिए, अभी पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, जो ट्रेन हाईजैक थी, वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, काफी सारे जो ये है अपने होस्टेजेस, उसमें से 25 से 26 मारे गए हैं, और जितने दहशतवादी वहां पे थे वो पूरे के पूरे 25 से 26 का नंबर है, वो भी मारे गए हैं। और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है ये खत्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का, ये जो बलूची जो हमले हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, खास तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये बढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ वायलेंस काफी सारी बढ़ी हुई है। और ये हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? तो ये हमले जो पाकिस्तान के सैनिक है उनके ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के जो सैनिक की पोस्ट है उसके ऊपर हो रहा है, जो अर्धसैनिक दल है फ्रंटियर कोर उनके ऊपर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर उनके ऊपर हो रहा है, जो चाइनीज सिटीजन्स वहां पे आते हैं काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये जो फिगर्स है ये काफी बड़ी है, और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो आर्मी है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूं कि पहले ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये
इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, लेकिन अभी मोर देन 50% जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा आर्मी की ताकत इसके ऊपर खर्चा हो रही है, और इसके बावजूद इस रोड को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है सीपेक कॉरिडोर के ऊपर, उसमें से जो रिटर्न है बिल्कुल जीरो है। और इतना ही नहीं, अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान आर्मी तो प्रॉब्लम कर ही रही है, इसके सिवाय जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करके वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में शामिल हो, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। बलूची रिबेल के जो अलग अलग ग्रुप्स है ये इकट्ठे हो गए, और ये जो बलूची पाकिस्तान के अंदर है, कुछ बलूची ईरान के अंदर है, कुछ बलूची ये अफगानिस्तान के अंदर है, तो ये एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं ये बढ़ते ही रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जो क्षमता है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने की, ये काफी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दहशतवादी अभियान ये पाकिस्तानी आर्मी करती है, इसमें वो एरिया वेपन्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि आर्टिलरी यानी तोपखाना, जिसमें काफी सारे आजू बाजू के सिविलियंस मारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर गनशिप्स या एयरफोर्स के विमानों से हाइट्स के ऊपर हमला। तो इससे क्या होता है, एक आध दो बलूची जो दहशतवादी है या लिबरेशन वाले हैं वो तो मारे जाते हैं, लेकिन उनके सिवाय जो आजू बाजू में रहने वाले काफी सारे सिविलियंस हैं उनको काफी चोट आती है, वो काफी संख्या में मारे जाते हैं। और लास्ट में यह है कि जिसे भी पाकिस्तानी आर्मी सस्पेक्ट करती है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको वो उठा लेते हैं। आज तक हजारों बलूची युवक को उठाया गया है, उसमें से हंड्रेड्स ऑफ युवकों को मारा गया है, उनकी लाशें भी कभी मिली नहीं है, और ये कायम के अपने फैमिली से गायब हो गए हैं। तो बलूचियों के जो ह्यूमन राइट्स है इसके ऊपर काफी सारा अत्याचार हो रहा है, और जिससे पूरी की पूरी बलूचिस्तान की संख्या जो 2 करोड़ के आसपास होगी, ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा की जनता जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है, और ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये जो ऑपरेशन बलूची करेंगे या तहरीक तालिबान पाकिस्तान करेगा, ये बढ़ने वाला ही है, और पाकिस्तान के अंदर जो हिंसाचार हो रहा है वो और बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है एकदम डोल्ड्रम्स में जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सीखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि 2025 विल बी अ वेरी वायलेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। भारत को कैसे इस पूरे मामले पर नजर रखनी चाहिए और भारत का अप्रोच कैसे? देखिए, जब तक भारत का सवाल है, बलूचिस्तान ये भारतीय सीमा से काफी दूर है, और खैबर पख्तूनख्वा तो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है। तो इसलिए उनके जो कोई लोग हैं शरणागति के लिए भारत में तो नहीं आ सकते, वो जाते हैं या तो ईरान में या अफगानिस्तान के अंदर, तो डायरेक्टली हमारे के ऊपर असर नहीं होता है। लेकिन काफी बार ये किया जाता है कि जब पाकिस्तान इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो वो भारत के ऊपर आरोप करता है कि ये आपके कारण हो रहा है। अगर बलूची इतिहास देखे तो ये 47 से ये चल रहा है कि जब बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, और उसके बाद अगर आप पिछले 75 साल का इतिहास देखें तो 3-4 बार बड़े बलूची उठाव हो गए हैं, अपराइजिंग हुए हैं, जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगाता रहेगा कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर उनको कभी प्रूफ ही नहीं मिला हुआ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि बलूचिस्तान के लोग उनके खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान कुछ चीजें भारत के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि दहशतवाद में पाकिस्तान काफी एक्सपर्ट है। लेकिन अभी पाकिस्तान ने अपने टैक्टिक्स बदली कर दिए हैं। अभी जिस प्रकार से वो दहशतवादी सीमा के अंदर भेजते थे, जिस प्रकार से बॉम्ब ब्लास्ट होता था, जिस प्रकार से दहशतवादी हमले होते थे, अभी उस प्रकार के हमले कश्मीर के अंदर भी नहीं हो रहे हैं, बल्कि अभी पाकिस्तान नारकोटिक्स
यानी अफू गांजा चरस को भारत के अंदर ड्रोन की मदद से भेज रहा है। तो भारत में नैर्को टेररिज्म जो है ये काफी बढ़ेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमें ये अलग अलग प्रकार का जो दहशतवाद है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बलूचिस्तान से कोई आएगा, दहशतवादी आएंगे, ये घटना कम होगी, लेकिन ज्यादा जो है वो होगी आपकी नार्को टेररिज्म।